दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में जानेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों झारखंड में अब की बार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी इस बार में, तो वीडियो में बने रहें। क्या फिर से तीसरी बार 2024 में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगी, और झारखंड में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, तो इस वीडियो में जानेंगे झारखंड का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों बात कर ली जाए लोहरदगा की, तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, यूपीए को 2 सीटें, अन्य पार्टी को खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों खूंटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों सिमडेगा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, तो 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों कोडारामा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर भाजपा को 0 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों लातेहार की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीटों के बारे में, तो 1 सीट में से भाजपा को 0 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों चर्चा कर ली जाए जामताड़ा की, तो यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है, तो 1 सीट में से भाजपा को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों यूपीए को 1 सीट मिल रही है, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए पंकुर्डी की, तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट हैं, तो 2 सीटों में से भाजपा को 0 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों रामगढ़ की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटों के बारे में, तो 2 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं, यूपीए का सफाया हो रहा है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए गुमला की, तो यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट के बारे में, तो भाजपा को 1 सीट मिल रही है, यूपीए को 0 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चतरा की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीट के बारे में, तो 1 सीट यहाँ पर भाजपा ले रही है, यूपीए के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों राय सायरा कोला केला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, तो 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों साहिबागंज की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीट के बारे में, तो 1 सीट में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, यूपीए को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों कोंडागांव की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर 1 सीट में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, यूपीए को 0 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों दुमका की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटों के बारे में, तो 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों देवघर की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीट के बारे में, तो 1 सीट में से यहाँ पर भाजपा का खेल खत्म हो रहा है, यूपीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों पश्चिम सिंह भूमि की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीट के बारे में, तो 5 सीट में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं। भाई दोस्तों बात कर ली जाए हजारीबाग की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट हैं, तो 4 सीट में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों पलरामू की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीट के बारे में, तो 5 सीट में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं। भाई दोस्तों यूपीए को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात कर ली जाए दोस्तों बेकारों की, तो यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हैं, 1 सीट में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, यूपीए को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों चर्चा कर ली जाए पूर्वी सिंह भूमि की, तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीट हैं, तो 5 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर
6 सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, यूपीए को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों गिरिडीह की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीट के बारे में, तो 6 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर भाजपा यूपीए यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। भाई दोस्तों धनबाद की बात कर ली जाए तो धनबाद में यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, तो 10 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 6 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों बात कर ली जाए रुंची की, तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, तो 7 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 4 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों बात कर ली जाए यहाँ पर झारखंड की 81 सीटों के बारे में, तो 81 सीटों में से 36 सीटें भाजपा ले रही है, यूपीए के खाते में 45 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों झारखंड में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए यहाँ पर कुल 42 सीटों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर यूपीए 45 सीटों पर है, जो कि 4-5 सीटें यहाँ पर काफ़ी पार हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।